हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो दोस्तों शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 5, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स बाय कंपनी। और जल्दी से कवर करते हैं, क्विक रिवीजन हो जाएगा। हम सारे एग्जांपल्स कवर कर लेंगे, इलस्ट्रेशन कवर कर लेंगे, टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। तो एग्जांपल नंबर 1 है पेज नंबर 7। सूर्या लिमिटेड हैज़ रेज 20 लाख थ्रू इशू ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। तो सूर्या लिमिटेड ने 20 लाख रुपए उनको चाहिए, तो 20 लाख रुपए के लिए उन्होंने कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू किए। तो 20,000 नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर है, 100 रुपये का एक है। तो 20,000 कोई उनके डिवेंचर ले लेगा और 100 रुपये दे देगा, तो हर एक डिवेंचर के बदले तो 20 लाख इनके पास आ जाएंगे। नॉट कंस्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन द एसेट ऑफ द कंपनी, और उसने अपने कंपनी के एसेट पे चार्ज क्रिएट नहीं किया। चार्ज क्रिएट करने का मतलब ये होता है कि ये जो असेट है, अगर कंपनी कन्वर्टेबल डिवेंचर का पैसा नहीं दे पाएगी, मतलब जिनसे वो पैसा ले रही है कंपनी, ऐसे लोगों को अगर कंपनी पैसा नहीं दे पाई तो इस असेट को बेच के उन लोगों को पैसा दे दिया जाएगा। ठीक है नाउ, तो उन्होंने चार्ज क्रिएट किया ही नहीं, ऐसा कुछ हुआ किया नहीं उन्होंने, जबकि चार्ज क्रिएट करना चाहिए था। द नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर आर लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज एज पर एप्लीकेबल रेगुलेशंस। जो नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर है अब वो एक स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो गया, तभी तो मैं और आप खरीद पाएंगे। मेड बाय सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी ने। नाउ द सेड अमाउंट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज डिपॉजिट इन टर्म्स ऑफ द रूल स्टेटेड अबव। तो अब ये जो अमाउंट है उस अमाउंट को डिपॉजिट नहीं ट्रीट करेंगे। तो इस एग्जांपल में यही समझाने की कोशिश की है कि इस अमाउंट को डिपॉजिट ट्रीट नहीं करेंगे। एग्जांपल 2, रत्नाकर वाज अपॉइंटेड एज सुपरवाइजर बाय सिद्धि ट्रांसपोर्टर्स एंड लॉजिस्टिक लिमिटेड। रत्नाकर है, उनको सुपरवाइजर अपॉइंट कर दिया है सिद्धि ट्रांसपोर्टर एंड लॉजिस्टिक ने लिमिटेड ने, वो भी एनुअल सैलरी है 6 लाख रुपए। He was required to deposit a sum of 6,50,000 under the contract of employment with the company as security deposit. अब उनको 6.5 लाख रुपए डिपॉजिट कंपनी को देना है जॉब के लिए, विदाउट इंटरेस्ट, विद कंपनी एजेस ऑन विच नो इंटरेस्ट वाज पेबल टू हिम। ठीक है, तो देखो इसमें ये डिपॉजिट ट्रीट कर लिया जाएगा क्योंकि लिखा है कि कोई भी अमाउंट फ्रॉम एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी नॉट एक्सीडिंग हिज एनुअल सैलरी under a contract of employment with the company in the nature of non-interest bearing security। अब ये यहाँ पे जो एनुअल कॉन्ट्रैक्ट है कितना, 6 लाख, और डिपॉजिट कितना कर रहे हैं, 6,50,000। ठीक है ना, नॉट एक्सीडिंग हिज एनुअल सैलरी, तो 6 लाख तक ही अगर करेंगे तो वो डिपॉजिट ट्रीट किया जाएगा, अदरवाइज नहीं। तो इसमें 6.5 लाख दिया है, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो भी इंटरेस्ट नहीं है लेकिन डिपॉजिट कितना माना जाएगा, 6 लाख। Example 3, page number 10. Greedwood Limited, the company which is registered as a startup company, registered under Companies Act 2013. Greedwood Limited उन्होंने अपने आप को रजिस्टर किया है एज ए स्टार्टअप कंपनी कंपनीज एक्ट 2013 में। हैज़ रिसीव्ड एन अमाउंट ऑफ 20 लाख एंड 10 लाख ऑन डेट बाय वे ऑफ कन्वर्टेबल नोट। अब इनको 20 लाख भी मिला, 10 लाख भी मिला कन्वर्टेबल नोट के बदले। नाउ तो द कंपनी हैज़ रिसीव्ड एन अमाउंट ऑफ 25 लाख रुपीज़ और मोर, कंपनी के पास 25 लाख या उससे ज़्यादा आ गया। द सेड अमाउंट विल बी कंसिडर्ड एज डिपॉजिट। तो ऐसे अमाउंट को हम डिपॉजिट ट्रीट करेंगे सिंस द एग्रीगेट अमाउंट हैज़ नॉट रिसीव्ड इन सिंगल ट्रांच इन टर्म्स ऑफ द रूल। तो जो एग्रीगेट अमाउंट है वो एक साथ नहीं मिला है, मतलब सिंगली देखो 20 लाख अलग मिला है, 10 लाख अलग मिला है, तो इस केस में 25 लाख या उससे ज़्यादा के अमाउंट को वो डिपॉजिट ट्रीट कर लेंगे। Now we are on page number 14, example 4. Rai Pharmaceuticals Limited issued a circular inviting deposits from its member। उन्होंने सर्कुलर इशू किया
डिपॉजिट्स इनवाइट किया है अपने ही मेंबर से 14 फरवरी 2022 को। सॉरी। इट्स एनुअल जनरल मीटिंग वाज हेल्ड ऑन 7 सितंबर 2022। इनकी जो एनुअल जनरल मीटिंग है 7 सितंबर को हेल्ड हुई। सिंस 6 months from the closure of financial year 2021-2022 एंड ऑन 30 सितंबर, जो 6 मंथ है वो 21-22 का, वो 30 सितंबर को एंड हुआ, 30 सितंबर को। नाउ द सर्कुलर रिमेन्स वैलिड टिल 7/9/2022 ओनली। जो सर्कुलर है वो 7/9/2022 तक ही वैलिड है। आफ्टर दिस डेट अ फ्रेश सर्कुलर शैल बी इशूड इफ द कंपनी वांट्स टू इनवाइट फर्दर डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर। देखो एनुअल जनरल मीटिंग 7/9 को ही कर दिया, जबकि टाइम 30/9 को था, तो जो सर्कुलर है वो सिर्फ 7/9 तक ही वैलिड है। उसके बाद के लिए अगर कुछ करना चाहते हो तो फ्रेश सर्कुलर उनको इशू करना होगा। तो अब हम आ गए हैं एग्जाम्पल नंबर 5, पेज नंबर 17, लास्ट में उस पेज पे है एग्जाम्पल पर। अर्पित एक मेंबर है स्वप्निल ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड का, डिपॉजिटेड 1 लाख विद दिस कंपनी। 1 लाख रुपये उन्होंने कंपनी को दिया 1 अप्रैल 2022 को। द अर्लीस्ट रीपेमेंट डेट इन दिस केस शैल बी 30 सितंबर। जो सबसे पहला डेट आ सकता है उसकी रीपेमेंट का वो है 30 सितंबर। एट द लेटेस्ट रीपेमेंट डेट शैल बी बाई 31 मार्च 2025। और जो लास्ट डेट आएगा वो 31 मार्च 2025। तो फर्स्ट डेट है आफ्टर 6 मंथ, फर्स्ट डेट है आफ्टर 6 मंथ। 6 मंथ में पहली पेमेंट हो सकती है फर्स्ट अर्लीस्ट, लेकिन लास्ट कितना हो सकता है वो 31 मार्च 2025, मतलब 3 साल, 23, 24, 25। दस द टेन्योर विल रेंज बिटवीन 6 मंथ एंड 36 मंथ। तो जो टेन्योर है रीपेमेंट का वो 6 महीने से लेकर 36 महीने तक के बीच में हो सकता है, एज पर द पॉलिसी ऑफ स्वप्निल ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड। जो भी स्वप्निल ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड की जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग। Now we are on example number 6, continuing the example of Swapnil Traders Private Limited। अब वो स्वप्निल ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड के एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। इट इज एज्यूम दैट एग्रीगेट ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट इज 2 करोड़। उन्होंने बताया कि भाई पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का है वो अमाउंट टोटल हो रहा है 2 करोड़। इन ऑर्डर टू मीट इट शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ फंड, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए उन्होंने डिपॉजिट को रेज किया कि भैया 20 लाख रुपए और चाहिए, ठीक है। नाउ 20 लाख बीइंग 10% ऑफ 2 करोड़, तो 2 करोड़ का 10% 20 लाख निकलता है, 20 लाख उन्होंने मांगा। हुज रीपेमेंट टेन्योर कैन बी लेस देन 6 मंथ, जिसकी जो रीपेमेंट टेन्योर है वो 6 महीने से कम भी हो सकती है, बट सच टेन्योर कैन नॉट बी लेस देन 3 मंथ, लेकिन 3 महीने से कम नहीं हो सकती है। Therefore, Swapnil Traders Private must ensure that short-term deposits so accepted are repaid only on or after 3 months from the date of such deposit। तो ऐसे केस में स्वप्निल ट्रेडर्स लिमिटेड को ये इंश्योर करना होगा कि जो शॉर्ट टर्म डिपॉजिट है जो उनको मिला है उसकी पेमेंट 3 महीने बाद ही होनी चाहिए। Now example 7, A, B and C have jointly deposited 3 लाख in a company। A ने, B ने, C ने jointly deposit किया 3 लाख कंपनी में। In case of jointly clause, jointly के केस में the repayment of deposit on maturity shall be made to all the 3 together। जब रीपेमेंट किया जाएगा तो तीनों को एक साथ किया जाएगा, A को भी, B को भी और C को भी, और the survivors या जो रहेंगे उस टाइम तक। इन केस ऑफ आइदर और सर्वाइवर क्लॉज, सर्वाइवर क्लॉज के केस में क्या, द रीपेमेंट डिपॉजिट मैच्योरिटी शैल बी मेड टू आइदर ऑफ द 3, दैट इज आइदर A और B और C और द सर्वाइवर। तो जब आइदर और सर्वाइवर वाला होता है तो किसी एक को दे सकते हैं या फिर जो सर्वाइवर रहेगा। सर्वाइवर के केस में जब इन तीनों में से कोई ना रहे या इन दोनों में से कोई रहता है लास्ट तक। इन केस ऑफ फर्स्ट नेम और सर्वाइवर क्लॉज, और फर्स्ट नेम और सर्वाइवर क्लॉज के केस में पहला नाम किसका है, ए का, उसको बाद बाकी सर्वाइवर को। द रीपेमेंट डिपॉजिट ऑन मैच्योरिटी शैल बी मेड टू द फर्स्ट नेम्ड पर्सन, दैट इज ए को पहले दिया जाएगा इफ इज अ फर्स्ट नेम्ड पर्सन और द सर्वाइवर। अब इन केस ऑफ एनी वन और सर्वाइवर क्लॉज तो भैया ए बी सी में किसी को भी दे दो और सर्वाइवर को दे दो, ठीक है। अब हम आ गए हैं नेक्स्ट पेज पे। कौन से पेज पे है नेक्स्ट एग्जाम्पल? नाउ ये चैप्टर
छोटा है इन कंपैरिजन ऑफ चैप्टर नंबर 4। तो इस तरीके से ये चैप्टर के हमने सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो कवर कर लिए। और अब हम जो आगे की चीज़ें हैं, जो जैसे टेस्ट योर नॉलेज में MCQ है, उसके क्वेश्चंस हैं, वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में, और डिस्कस करेंगे इसके टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चंस। तब के लिए बाय बाय, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।